आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी मैंने कुछ स्टैटिक लेक्चर बायो पे बनाए थे। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आपने कहा सर बायो भी पढ़ लिया हमने बहुत बढ़िया तरीके से। मतलब मैं तो गदगद हो गया, कमेंट्स इतने अच्छे थे। तो अब मैं ऐसे ही लेक्चर्स बनाऊंगा। तो अगला जो लेक्चर होगा, ब्रेन कैसे काम करता है। अभी तक हमने पूरा बर्थ सिस्टम देखा था, रिप्रोडक्शन सिस्टम देखा था। जिन्होंने नहीं देखा आप वो देख सकते हैं। अब हम ब्रेन के बारे में जानेंगे, लेकिन आज नहीं। आज बस मैं आपको एक न्यूज बताऊंगा। कल परसों में मैं लेक्चर लेके आता हूं आपके लिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यूपीएससी जीएस पेपर 3 का इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, साइंस। तो यूपीएससी का जो शानदार कोर्स है, उसकी 11 फरवरी से क्लास शुरू होने वाली। प्रीलिम्स क्रैकर कोर्स 200 प्लस घंटे लाइव सेशंस हम आपको देंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 25 से 35 रहेगी। टेस्ट सीरीज आपको ये एग्जाम निकलवाएगी। करंट अफेयर्स इस रिकॉर्डेड रहेंगे। बाकी जो भी पूछना हो फैकल्टी से, रिस्पेक्टेड फैकल्टी से पूछ सकते हैं। तो भाई देखो क्या न्यूज है। न्यूज ये है कि साइंटिस्ट ने एक 3D प्रिंटेड ब्रेन, जो कि दुनिया का पहला है, वो बना लिया है। वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड ब्रेन। प्रिंटर से दिमाग प्रिंट कर दिए हैं, समझ रहे हो। 10 रुपए लो, एक दिमाग प्रिंट कर दो। तो प्रिंटर से दिमाग प्रिंट कर दिया है, जो एकदम एक नेचुरल ब्रेन की तरह ऐड करता है। ठीक है, ओके कर लो। ठीक है, जो एकदम जो है वो बाहर जाके ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि कमाल हो गया। ये फोन आते रहते हैं यार, क्योंकि बहुत ज्यादा होता है दिक्कत, मीटिंग सीटिंग्स रहती है मेरी। तो अब ये एक मेजर लीप है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड सॉल्यूशंस। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है कि एक ब्रेन प्रिंट कर रहे हो प्रिंटर से, ये कितनी बड़ी बात है। तो एडवांस्ड सॉल्यूशन। अब देखो ब्रेन प्रिंट, अब सर मजा क्या आ गया इसमें, क्या मजा आ गया। मतलब ब्रेन प्रिंट करके हमने क्या उखाड़ लिया। उखाड़ ले लिए ये लिया कि एक बात बताओ कि तुम्हारे पास इंसानी दिमाग का एक कॉपी है। तुम उस इंसानी दिमाग को अच्छे से स्टडी कर सकते हो। जो दिमाग से होने वाली बीमारियां होती, क्योंकि दिमाग पूरे कंट्रोल करता पूरी बॉडी को। बॉडी फैक्ट्री है, दिमाग मैनेजर है, तो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है दिमाग। तो जो भी दिमागी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि आपके न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, जो कि बड़े डेंजरस होते हैं, और ज्यादातर ये इसमें बीच का कुछ नहीं, या तो आपके बाई बर्थ होंगे या फिर आपको आखिरी में जाके होंगे। या जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं इन टिश्यूज को स्टडी करके। तो ये रिसर्च प्रोग्राम जो साइंटिस्ट के लिए स्पेशली ब्रॉड रेंज ऑफ न्यूरोलॉजिकल और न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, जैसे एल्जाइमर। एल्जाइमर क्या होता है, भूलने लगता है इंसान ना, धीमे धीमे आप भूलने लगते हैं। ये आमतौर पे जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको एल्जाइमर जो है ज्यादा होता है। काफी एक कॉमन बीमारी है एल्जाइमर। आपके ब्रेन सेल्स डेड होने लगते हैं। ऐसे ही आपका पार्किंसन डिजीज होता है। पार्किंसन डिजीज आप बहुत स्लो मूवमेंट करेंगे, बोलने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें भी आपके नर्व सेल डैमेज होने लगते हैं। आपके डोपामिन, जो ये भी एक प्रॉब्लम है, न्यूरल डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है। ठीक है, कि एकदम से आपका डोपामिन लेवल एकदम नीचे जाता है, नर्व सेल डैमेज होने लगते हैं। तो आपका जो भाई जाहिर सी बात है, नर्व सेल डैमेज होंगे। और जब सेल डैमेज होता है तो क्या होता है, सेल से ही तो आपका ब्रेन बना है, न्यूरॉन से आपका ब्रेन बना है। न्यूरॉन्स इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ब्रेन। तो जब ये डैमेज होते हैं तो आप ना चल पाएंगे, ना बोल पाएंगे, मसल रिजिड होती जाती हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है, बड़े डेंजरस है। तो इनको ठीक किया जा सकता है इस 3D प्रिंटेड ब्रेन की वजह से। तो ये एक ऐतिहासिक डिस्कवरी है। अब प्रॉब्लम ये कि हम ऐसी पूनम पांडे जैसी फालतू न्यूज को लोग बहुत ही ज्यादा तवज्जो देते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को तो बैन कर देना चाहिए। उसका भी दिमाग लगा के निकाल के थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए कि ऐसा क्या उसके दिमाग में है ना। तो ऐसी फालतू न्यूज, फालतू लोगों को जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो कैंसर जैसी, सर्वाइकल कैंसर जैसी इतनी बड़ी बीमारी को ऐसा मजाक बना के रख देते हैं। ठीक है, और यहां पे इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको कोई तवज्जो नहीं देगा। तो यही है, वेलकम टू इंडिया। और उसके बाद हमको महान बनना है। मेरा भारत महान, 100 में से 99 बेईमान, मूवी का एक डायलॉग था ना। तो दिस कुड बी अ ह्यूजली पावरफुल मॉडल टू हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ ब्रेन सेल्स एंड पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कम्युनिकेट इन ह्यूमंस। किस तरीके से डिफरेंट पार्ट, हम अपने ब्रेन को नहीं समझे, जिस तरीके से हम अपने 10% खाली 10 से 11% साइंस को और यूनिवर्स को समझे हैं, उतना ही परसेंट हम खाली ब्रेन को समझे हैं। अभी भाई इतनी पावर है ब्रेन में, दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है आपका ब्रेन, है ना। कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ये स्टोर करके रखता है। ये एक यूनिवर्स है, यूनिवर्स की एक कॉपी है आपका ब्रेन। तो कैसे कम्युनिकेट होता है ये बताया सू चुन यांग ने, जो कि प्रोफेसर है मेडिसन वेस्टमैन सेंटर के।
इन्होंने कहा, और इन्होंने ये बेसिकली लीड थे जिन्होंने रिसर्च को आगे बढ़ाया। तो जिस तरीके से इट कुड चेंज द वे वी लुक एट द स्टेम सेल इंपॉर्टेंट होते हैं ना, स्टेम सेल जहां से जो सेल का सबसे फंडामेंटल पार्ट होता है, ठीक है ना, तो स्टेम सेल और जो पैथोजेनेसिस है उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, आगे देखते हैं। 3D प्रिंटर एम्प्लॉयड, जो यहां पे साइंटिस्ट ने प्रिंटर लगाया, 3D ब्रेन है ना, तो जो प्रिंटर लगाया, दे डिच द ट्रेडिशनल अप्रोच, दे सिचुएटेड ब्रेन सेल न्यूरॉन्स ग्रोन फ्रॉम द इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट। बहुत मुश्किल है समझना, क्या ऐसा समझ ही नहीं आ रहा है भाई, सिंपल सी बात है। आप एक ब्रेन बना रहे हो, तो होता क्या है कि ब्रेन के न्यूरॉन्स, ब्रेन के सेल्स को आपको एग्जैक्ट पोजीशन में आपको कॉन्फ़िगर करना है। ये बहुत, इसमें एरर की संभावना है। न्यूरालिंक बना रहे हैं एलोन मस्क, लेकिन वो चिप आप पूरी ब्रेन की वायरिंग करोगे, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, और अगर एक भी पॉसिबिलिटी गलत हुई तो खेल खत्म। आपने एवेंजर मूवी देखी है, मैं आपको उससे समझाता हूं। जब एवेंजर मूवी में टोनी स्टार्क जाते हैं और सारे एवेंजर मिलते हैं, पार्ट 1 में मैं बता रहा हूं, ठीक है, अभी जो एंड गेम से पहला वाला पार्ट था जिसमें थैनोस सबको मार देता है चुटकी बजा के, तो उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो फिर पूछता है वो कौन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही पूछता है ना कि वो कैप्टन कौन, वो पूछता है, चलो जो भी पूछता है कि क्या हम थैनोस को हरा सकते हैं, तो उसमें बोला कि करोड़ों में से एक पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे ही इसमें करोड़ों में से एक, मतलब अगर एक भी पॉसिबिलिटी गलत, मतलब एक भी कनेक्शन गलत हुआ तो आपका ब्रेन खत्म, आप वो नहीं बना पाओगे। तो इसीलिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो जो आपका हॉरिजॉन्टल लेयर्स आप एक के बाद एक बनाते जाते हो, टिश्यूज को लगाते जाते हो, वो उसमें जो है एम्प्लॉयड हुई है, और एक काफी बार फेल भी हुआ, इतना आसान नहीं है, ठीक है। और जेल जो है बायो इंक इट इज यूज्ड। टिश्यू जो है स्टिल हैज इनफ स्ट्रक्चर टू होल्ड टुगेदर बट इट इज सॉफ्ट इनफ टू अलाउ द न्यूरॉन्स टू ग्रो। कितनी बड़ी बात है कि अब ये देखिए कि जो टिश्यू है जो यूज किया गया है वो पूरे ब्रेन को, सॉफ्ट है ना, ब्रेन सॉफ्ट होता है, पूरे ब्रेन को एक साथ, क्योंकि भाई होता क्या ना कि आप ऐसे हाथ लगाओगे खत्म हो जाएगा, लेकिन ये इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें न्यूरॉन्स भी ग्रो होंगे, न्यूरॉन्स ग्रो होंगे यानी कि एक दूसरे से बात करेंगे। भाई न्यूरॉन्स ही तो होता है ना, न्यूरॉन्स के बीच वो साइनैप्स होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से जो पूरी कम्युनिकेशन जो है वो पूरी बदन में बिजली दौड़ रही है, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। यान जो है, जो साइंटिस्ट है जैंग लैब में, उन्होंने बोला कि जो टिश्यूज है दे स्टे रिलेटिवली थिन, बहुत ही पतले टिश्यूज हैं। जाहिर सी बात है, सेल कंबाइन करके टिश्यूज बनाते हैं, ये तो सभी को ही पता होगा। सेल होता है सबसे पहले, फिर टिश्यूज होता है, फिर टिश्यूज कंबाइन होता है तो ऑर्गन होता है, फिर ऑर्गन सिस्टम होता है, फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म यानी कि हम बनते हैं। ओके, तो 7th 8th की बायोलॉजी, बेसिक बायोलॉजी है। तो टिश्यू जो होते हैं जिस बहुत ही पतले थे, which allowed the neurons to easily access oxygen and enough nutrients from the growth media। ऑक्सीजन कट होती है, आपका ब्रेन डेड हो जाता है। ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, आपका ब्लड हर जगह ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, बस, ठीक है। तो ऑक्सीजन खत्म, ब्रेन डेड। तो अगर ऑक्सीजन बढ़िया है, बीबीसी की नोटिफिकेशन आ गई, बीबीसी ने भी बहुत बढ़िया काम किया है है ना। बीबीसी बहुत, मतलब मुझे अब बहुत बायस्ड लगने लगा है बीबीसी की, अगर बात करें बहुत बायस्ड लगने लगा है जिस तरीके से वो रिपोर्टिंग करता है, ठीक है। चलो, द न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर, सेंड सिग्नल्स एंड इंटरैक्ट थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब यही न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामीन, अब मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स ये अमृत होते हैं। यही न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से ही आप खुश हो जाते हो, सक्सेस अचीव कर लेते हो, आप बहुत ही परेशान हो जाते हो, डिप्रेशन हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, या फिर महान बन जाते हो। इन्हीं न्यूरो, जिनमें अल्फा ग्लूटामेट हो गया आपका डोपामीन हो गया, आपका ऑक्सीटोसिन हो गया, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ठीक है ना। तो अब ये जो न्यूरॉन्स है दे विल कम्युनिकेट विथ ईच अदर, एक दूसरे को सिग्नल्स भेजेंगे। पहले अटेम्प्ट्स में ये फेल हो रहा था, न्यूरॉन्स ही नहीं जनरेट हो पा रहे थे, लेकिन यहां पे इंटरैक्शन होगा और प्रॉपर नेटवर्क जो है वो बनाया जाएगा सपोर्ट सेल से। जो भी टिश्यू को हमने प्रिंट किया, वे प्रिंटेड द सेरेब्रल कोर्टेक्स। ये क्या होता है भैया, आपका दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरेब्रम। एक हेमिस्फीयर इधर होता है, एक हेमिस्फीयर ऐसे होता है ना आपका ब्रेन, ठीक है ना। ये आपका एक हो गया, ये आपका एक हो गया, इसकी आउटर मोस्ट लेयर को सेरेब्रल कोर्टेक्स बोलते हैं, जो आपके इंटेलिजेंस, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, हायर एडवांस्ड लेवल के लिए, ठीक है, जो आप धीमे धीमे सीखते हो ना, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं, आप प्रोसेस कर पा रहे हो सेरेब्रल कोर्टेक्स की वजह से। ओके, what we found was quite striking. Even when we printed different cells belonging to different parts of the brain, they were still able to talk to each other in a very special and specific way. तो टिश्यू से इन्होंने एक पूरा का पूरा ब्रेन बना दिया जो कि जी रहा है, जो कि जाग रहा है। कमाल की बात है।
The printing techniques offer an advanced level of precision not seen in other approaches, including brain organoids, miniature organs used to study brains. The technique offers the control over the types as well as arrangement of the cells, which proper organization and control. ये मैं आपको already बता चुका हूँ. This provides scientists with flexibility of their research and endeavors, which paves the way for radical advancement in this field. अभी तो बहुत ही शुरुआती है, लेकिन धीमे धीमे इसमें डेवलपमेंट होंगे, इसको और ज्यादा इंप्रूव किया जाएगा. लेकिन अगर ऐसा हो गया, हो तो गया ही है, तो ये ऐतिहासिक होगा, क्योंकि दिमाग को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, दिमाग हमको कंट्रोल करता है, ठीक है ना. लेकिन अगर आप दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, आप समझ गए, तो ये कमाल हो जाएगा. तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा. खुश रहिए, पढ़ते रहिए. दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ.